तो जोड़ना भी है लेकिन मोह भी नहीं, ये वाला स्थिति। तो उससे कैसे होगा? जैसे कभी कभी कितनी बार हम निभाते हैं, लेकिन जहाँ दिल कहीं और होता है, तो फिजिकली वहां निभाते भी है, जाते भी है, बोलते भी है, खाते भी है, सब कुछ करते हैं, लेकिन दिल कहीं और है। इसको कहेंगे तोड़ निभाना। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 15-12। मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। तोड़ भी निभाना है और मोह जीत भी बनना है। अच्छा, प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुना, बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। लास्ट टाइम चल रहा है, तो बाबा की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। अच्छा, हाँ, भगवान आया है और नशा चढ़ाया था ना बाबा ने 2 दिन। हाँ हाँ। लास्ट फाइनल है ना, तो वो पुराने सारे अकाउंट क्लियर करते हैं। होता है ना कि 31 मार्च में कहते ये वाला ना सेटल करो, क्लियर करो या यूज कर लो, वो सब कुछ होता है। तो बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के समय पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकता कर लो, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो फर्स्ट है, सारा अकाउंट सेटल करो, चुकतू करो। और अपना भविष्य सेकंड है, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा, अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। और तीसरा है, कयामत के पहले तीसरा प्रोजेक्ट, ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। ठीक है, मुक्ति का भी, मुक्ति का तो वैसे मिल ही जाएगा ना, फिर क्यों लेना है। कम सजा वाला स्कीम यूज करो। स्कीम है 3-4, कौन सा यूज ट्राई करना है कर लो। अच्छा, सारा पुरुषार्थ अभी करना है। एक और है, इसमें नहीं आया है लेकिन एक और है। चौथा ये है, बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। तो 21 जन्म का सौदा। और फिफ्थ है, बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। इसके लिए ये फिफ्थ भी नहीं कहेंगे, ये सबके लिए। तो 4 प्रोजेक्ट्स है, एक पांचवा भी है, सोचना, मुरली में पूछेंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है, भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। अच्छा, जब सत्युग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना, हिसाब बुद्धि में बैठता है। सत्युग में 1 बाप, कलयुग तक 2 बाप, द्वापर ऑनवर्ड्स, और संगम में 3 बाप। जिसका बनना होता है उनसे तोड़ निभाना, तोड़ भी तो निभाना होता है, इसलिए बाप कहते हैं। तो 3 बाप से तोड़ निभाना है या 1 बाप से तोड़ निभाना है?
होशियार बच्चे हैं। बाकी 2 बाप से फिर हाँ, तो एक बाप से तोड़ निभाना, इसलिए बाप कहते हैं। लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है। यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। अच्छा, यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है, तो समझ ही ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा ये संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही है। वो होता था ना अंगना बच्चा, मैंने बताया बेकरी में, वहां लिखा है, तुमको 3 बाप है, जानो। तो अपने आप पूछता ये कैसे होगा, जिसको भी हर कोई को। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है। ये कोई जानते नहीं है, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तो तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो। कितनी बातें समझानी पड़ती है। सदगति में सब सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुख धाम शांति धाम में है। अच्छा, रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते तो गिरने लग पड़ते हैं, दिखलाते हैं। सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई, ये चक्र फिरता रहता है। नहीं कर बाबा ने इसका रहस्य क्या समझाया था, इसके कनेक्शन के पॉइंट उथल पाथल होती है। द्वापर से त्रेता के द्वापर के बीच उथल पथल होती है। पापी हो गए ना, वाम मार्ग में चले गए, तो इस कारण धरती उथल खाती है, सोना नीचे चले जाता है। दिखलाते सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई, यह चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी, फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा, 5000 वर्ष। सतयुग ऊपर कब आएगा, 5000 वर्ष के बाद। उथल पाथल 5000 वर्ष के बाद। बच्चों की बुद्धि में ये सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं, तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं। बच्चे लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। देखो, कोई भी बाबा की मुरली में ये नहीं है कि छोड़ो, तोड़ निभाओ। आज नहीं तो कल उन्हों की बुद्धि में भी बैठेगा, देखेंगे ये तो ठीक है। ऐसा मिला है किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये वाला सर्टिफिकेट? नहीं मिला। जो सिंगल सिंगल पहले चल रहे हैं, उसके बाद फिर क्या हुआ, शशिपन मिला है ना। हाँ, स्टार्टिंग एक जन करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे सर्टिफिकेट मिले, चलो वो नहीं आई ज्ञान में, वो एक अलग बात। तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया, मिला है ना सबको। ये तो मिला है ना कि भाई ये ठीक चल रहा है, रास्ता ठीक है। अब वो ऊपर नीचे स्थिति पुरुषार्थी है, हो जाती है। तो बाबा कहते हैं कोई जास्ती याद करते, कोई थोड़ा याद करते हैं। एक बाप को याद करना है। अच्छा, सतयुग में भी हाँ कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, कल भी बाबा ने कहा, वहां मोह जीत रहते हैं।
कैसा कैसी दुनिया होगी सोचो। वो दुनिया जिसमें बिल्कुल मोह नहीं। हम्म रिलैक्स्ड होंगे और मोह नहीं तो क्रोध नहीं, मोह नहीं तो फियर नहीं, मोह नहीं तो इनसिक्योरिटी नहीं। हाँ, तो एक्चुअली ये बेनिफिट्स ये अभी एंजॉय करने। नो इनसिक्योरिटी, नो फियर, नो डर। तो यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना। ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। मोह को जीतने का ही मतलब एक बहुत अच्छा मेथड यही है। एक तो आत्मा समझ के उसके पार्ट को एक्सेप्ट कर लेना। मतलब इसमें एक्सेप्ट इन द सेंस कि इसमें जो पार्ट है अभी तक उसने वो ही बजाया, इसको भी पता नहीं इसका क्या पार्ट है, जैसे मुझको पता नहीं। बस इतना हो गया तो भी काफी। एक्सेप्ट उस तरीके से नहीं, मतलब इस तरीके से, है ना। तो बाबा कहते हैं ये बाप ड्रामा में हर एक युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। ये बाप बैठ समझाते हैं क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो एडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे। कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। बिगर समझ एडॉप्ट कैसे होंगे। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे। एडॉप्शन में जनरली तो ऐसा ही होता है ना। बड़े घर में जाते हैं, जो भी जहां भी लेवल है उससे बड़े होता है, या एटलीस्ट उसके समान। नीचे वाले तो नहीं करते। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़ी बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, जरूर एडॉप्ट करेंगे, यह भी तुम जानते हो। अच्छा, एडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल पहले किया है। तो जब कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। वही ये पार्ट का पुरुषार्थ या मेथड ये बहुत हेल्प करता है। और दादियों का विशेष यही था जो कल पहले हुआ था। मम्मा को जब भी पता है कि 10 दिन में जाना है, जो भी स्टेज थी, पूछते थे, जाते थे। मोहिनी बहन सुनाती है ना, मम्मा कैसी स्थिति है, ड्रामा। 10 दिन में जाना है, ड्रामा। फर्स्ट न्यूज आई तब भी ये नहीं कि कोई आंसू आए, मतलब फाइनल वाली न्यूज जो आई थी, जब डॉक्टर ने ड्यूरेशन भी बता दिया, पूरा पढ़ के ड्रामा पूरा वो लिखा ना रमेश भाई ने। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने जो जो बताया, और डॉक्टर ने ऐसे बताया, और अव्यक्त बाबा से बात, बाबा आए, बात की, वो सारा लिखा, वो जाके सुनाया। मतलब बाबा और डॉक्टर को पता था, मम्मा को नहीं पता था। मतलब कंफर्मेशन बाबा से हो गई कि ये है ड्रामा। ड्रामा का पार्ट कितना पक्का था हमारे दादियों को। तो जो कल पहले पार्ट चला वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो, सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है। परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे ही नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बात, समझ भी है, बुद्धि को ताकत मिलती है। अच्छा, ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं।
कोई कमजोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। क्या होता है ये? अच्छा। मेटल्स होता है, मतलब वो जो कोई भी कमजोर हो तो उसमें दिया जा रहा हो, तो सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। तो यहाँ तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज ही क्या है? ये नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है। नॉलेज इज वेल्थ, नॉलेज इज इनकम। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है। फिर जो पुरुषार्थ करे, पैसा मिलने के बाद भी ग्रो करना तो अपने ऊपर होता है ना। वेल्थ मिल गई, नॉलेज मिल गई, तो फिर जो पुरुषार्थ करे, इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे। अच्छा, धंधा आदि भी करना है, कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, पुरुषार्थ करते रहना है। एक्चुअली याद का सब्जेक्ट टाइम से कनेक्टेड नहीं है, लगन से कनेक्टेड है। अगर लगन है तो चाहे कम टाइम, और टाइम है लगन नहीं है, तो इसलिए बाबा कहते हैं किसी को कुछ भी नहीं है फिर भी नहीं याद कर सकते। जैसे सपोज हमको फ्री है, चलो हम आधा घंटा बैठे ना, चलो अभी कुछ काम नहीं है, दिल दिन का भी टाइम है, हम सोचते हैं नुमा शाम को ही बैठेंगे। कभी कभी होता है ना, वो एक रिचुअल है, नुमा शाम को ही बैठना है। भाई टाइम है, दिन में बैठ जाओ। उस समय फिर बेस्ट बात है, यूट्यूब ही देखेंगे, यही करेंगे। तो ये लगन से कनेक्टेड है। तो ताकत मिलने से, तो बाबा कह रहे हैं छोटे बच्चे समझ ही नहीं सकेंगे, वो सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे। अच्छा, अच्छा ये हो गया। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, पुरुषार्थ करते रहना है। वो वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नजदीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। खुद की कमाई का तो पता ही है ना भाई, खुद का बैंक बैलेंस का पता होता है ना, कि मैंने कितना याद किया है, मेरे कितना जमा है। तो योग होगा तो आत्मा से मौत सामने दिखाई पड़ेगा। हाँ, योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी, योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, और फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, डर रहता है ना। देखो, योग होगा तो बाबा बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। हम सोचते बाबा आप खोलो ना, पहले खुद योग करो ना, तो टाइम पर बाबा, जैसे ताला बंद हो जाता है ना, अब ताला खुल जाए। तो मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, खुद का ना, खुद का। उसका योग होगा तो उसका ताला खुलेगा, हमारे योग से उसका ताला कैसे खुल जाएगा? मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते हैं, डर रहता है, सब उनको याद कराते हैं, राम कहो राम कहो। बाप भी कहते बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है।
ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए। सुना क्या है दीपक भाई, क्या बोल रहे बाबा? देखो क्या करो, एक दूसरे को चलाओ। बोलो पार्टनर हो ना, तो सब बातों में पार्टनर। ये जोड़ा है, कौन सा जोड़ा है? हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है, कोई कोई इज्जत रखते हैं। नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। ये दूसरी पॉइंट बाबा ने। वहां तो सब बातें होती नहीं, कभी दुखी नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुखी मिलता है, सगाई की और लगी काम कटारी। अच्छा, देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं, वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के है। अच्छा, गदा भी कब के है? ये ब्राह्मणों के है, पुरुषार्थी ब्राह्मणों के है, या ब्राह्मणों के है, लेकिन देवताओं के तो है ही नहीं। नहीं ब्राह्मणों के, लेकिन अंत के है, पुरुषार्थी ब्राह्मण के समय के निशानी है। फाइनल उसके है ना ये हाँ, सारे अलंकार। और परसों ही तो बाबा की मुरली थी, कल की मुरली थी। हाँ, स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के है। गदा भी तुम्हारी निशानी है। गदा किसकी निशानी है? स्वीकारों को विजय मिलेगी। महावीर की निशानी है। किसकी निशानी? गदा, शक्ति, महावीर की। शंख, ज्ञान, निशानी ज्ञान, सेवा, ज्ञान ध्वनि, हाँ। ज्ञान ध्वनि, कमल फूल, पवित्रता, धारणा। पवित्रता, पवित्रता, और क्या है? स्वदर्शन चक्र, सुखदर्शन पशु विकारों को योग, काटना, योग में है ना, योग से विकारों को काटना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट है, चार अलंकार। तो इसलिए प्यूरिटी इन थॉट्स, प्यूरिटी चक्र, प्यूरिटी इन थॉट्स। और क्या? शंख, प्यूरिटी इन वर्ड्स। कमल, प्यूरिटी इन एक्शन। और गदा है प्यूरिटी, कुछ एक है, एक बार डिस्कस किया था। ये है। तो ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वहां ऐसी चीजों की दरकार ही नहीं है सत्य में, ये सब हिंसक चीजों की जरूरत नहीं है। वहां बड़ी मौज में रहते हैं। वैसे कोई प्रधानमंत्री भी कई बार हमने डिस्कस किया ना, कोई भी ये सब लेकर नहीं चलते, रिवॉल्वर और वो सब। देवी देवताओं को क्यों दिखा दिया सब हिंसक चीजों के साथ? तो बाबा कहते हैं तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वहां बड़ी मौज में रहते हैं। वहां तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते, और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग 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 सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोग कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में है, बुद्धि में ये प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई बातें पे चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, तीनों लोगों को जानते हो। सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते, कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। ये थोड़ी कोई जानते कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती है। देखो कितनी सारी, हाँ, खाली ऊपर वाला इतना सारा, बस एक ये नहीं, ऊपर वाला में भी एड्रेस, लोकेशन, कौन, फिर किस तरह सब चलता है ऑपरेशन।
हाँ, पर ज्यादा ये प्रोमिनेंट है ना, ऊपर वाला। सर्वव्यापी तो केवल भक्ति वाला है, मतलब वही कई सारी डिफिकल्ट कॉन्ट्राडिक्शरी है। तुम जानते हो वहां आत्माओं का झाड़ है, वहां से नंबरवार आते हैं। कैसे नंबरवार आते हैं? चिराग भाई बताए। वहां से नंबरवार आते हैं परम धाम से। कैसे? रैंक्स डिसाइड, नंबरवार आते हैं वहां से। बताओ जी, कल्पना बहन। सिटिंग अरेंजमेंट से कनेक्टेड है, वहां से नंबरवार आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सिंपल। वहां जिस तरह से विराजमान है सभी, एकदम जो ऊपर है, देखो ना, एकदम जो ऊपर है कपड़ा कौन धोता है? वो पहले निकलेंगे। जैसे जैसे जो जितना फर्स्ट ऊपर वाले धक्का मुक्की नहीं होगी, जो आगे वाले वो पहले निकल जाएंगे, जो पीछे वाले वो बाद में जाएंगे। और इस तरह से फिर करके आराम से सब, बिना कोई गाइडेंस, बिना कोई वो क्या बोलते रस्सी वस्सी, सब आराम से नीचे उतरेंगे। तो तुम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला हो, वहां से नंबरवार आत्माएं आती है। हम सब आत्माएं बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सीजरा बनाते, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते, खुशी मनाते, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते। अच्छा, अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? वापस याद आया, मनुष्य को ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है। और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते, कितना धूमधाम से मनाते। क्राइस्ट का बर्थडे है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो शिव बाबा का भी तो मनाना चाहिए ना। हाँ, ब्रह्मा बाबा का है ना आज। तो देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया ये किसको पता ही नहीं है। बाप बैठ समझाते, मेजोरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए, ऐसे नहीं कि हमको देवी मान आ जाए कि हम होशियार है, नहीं। फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी है। श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। बाप ने समझाया है, इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब करना है, चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यही नहीं जानते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारे सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है, जो भविष्य के लिए इतना जमा करो जो आधा कल्प चल सके। कितना जमा कर लिया हम सभी ने? 21 जन्म, वो भी कैसे चलाना है? अगर राजा ही घराने में चलाना है तो कितनी प्रॉस्पेरिटी हो हमारी। सारा अभी का संगम युग से कनेक्शन, भविष्य 21 जन्म भी, और 84 बर्थ्स, सारा अभी का कनेक्शन है। ये है वो 5वां प्रोजेक्ट है ना, 84 बर्थ्स के लिए हम कर रहे हैं एक्चुअली। तो बाबा इसलिए कहते हैं सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास लाख करोड़ है, बुद्धि में बैठ न सके। बाप कुछ लेते नहीं है, देना नहीं है। कहते हैं तुम लेना नहीं है, लेकिन बलिहार भी जाना है। कैसे? तुम ट्रस्टी होकर संभाल। बाबा
आपका है और बाबा की श्रीमत अनुसार ये ट्रस्ट चलेगा, जो भी संभालना है, बैंक बैलेंस जो भी, तो ट्रस्टी हो गए। तो श्रीमत पर तुम चलो। मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी बाबा कहते तुम ट्रस्टी होकर संभालो, तो बुद्धि में बैठ न सके, पाप तो कुछ लेते ही नहीं है, मैं तो जीता हूँ, कोई जीते जी भी ट्रस्ट में दे देते हैं, समझते हैं ना कि अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन लो। मैं जीते जी बैठा हूँ, ट्रस्ट, मुझे ट्रस्टी मतलब मेरे हवाले और तुम ट्रस्टी। यह करूं, ट्रस्टी का मतलब क्या हुआ देखो, यह करूं व न करूं, पूछो बाबा को, कल था ना, बार बार पूछो बाबा ऐसे करूं, बाबा ऐसे नहीं, बाबा राय देंगे, भली यह करो। चंद्रिका बहन ने कई बार अनुभव सुनाया ना, अमृत वेले एक बार हमेशा अमृत वेला तो सबसे पावरफुल, उन्होंने तो मोटिवेट किया, तो वो क्लास भी कराई थी, तो बताया ना एक बार कि वो उनको दो दो क्लासेस में जाना था, दो जगह क्लासेस थी, वहां क्लास कराने जाना था और शाम को कोई पब्लिक प्रोग्राम में जाना था। तो अमृत वेले बैठे, बाबा को बोला, तो बाबा ने मतलब बाबा से रूरियान 4:45 को करते थे, तो जैसे बाबा ने कहा कि नहीं जाना है, दोनों सुबह के समय नहीं जाना है और शाम के समय नहीं जाना है, सुना है ना, याद आया, तो दोनों तीनों टाइम नहीं जाना है, मतलब आज तुमको यही रहना है। कैंसिल कर दिया कि सुबह की क्लास कराने वो नहीं आऊंगी, शाम को किसी बहन को के लिए बोल दिया, और सुबह 10 बजे एक दुबई की माता आती है, रोती हुई, बहुत आके गले मिलती है, बोला आज मैंने अमृत वेले बाबा को बोला बाबा मुझे जाना है, आप बहन जी को मेरे से मिला देना। फिर बाद में 1 बजे फिर वो बहुत दुखी थी और मतलब गले मिले, और फिर 1 बजे अमेरिका की माता आई, उसने कहा अरे आप मिल गए, बाबा मेरे कितना सुनता है, आज मैंने अमृत वेले बाबा को बोला था कि बाबा आप ना मेरे लिए उसको वही रखना। फिर शाम को 6 बजे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ये सब आए, बोला अच्छा बहन जी आप मिल गए, हमने भगवान सचमुच हमारी बहुत सुनता है, उनको इंस्टॉलेशन करानी थी और वो इंस्टॉलेशन आपके इनके हाथ से करा। तो बाबा कहते हैं देखो बाबा को पूछो, रोज पूछने से टाइम पर बाबा टचिंग दे देगा। तो बाबा कहते हैं बाबा राय देंगे, भली यह करो, यह करूं, बाप का बन डायरेक्शन लो, यह करूं व न करूं, बाबा राय देंगे, भली यह करो। हर एक की अवस्था पर मदार है, कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में, जो अपने पांव पर होगा उनको भी दे देंगे, मोह मोह के कारण भी तो हम बच्चों को दे देते हैं ना। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांटकर बाकी अपने लिए रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। ये तो बेहद का बाप है, मतलब बांट भी देते, खुद के लिए भी रखते हैं, ये तो बेहद का बाप है। हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार ही नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं है, रात दिन का फर्क है ना। तुम जानते हो ये सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है। देखो मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ होता है, सरकार का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो बाबा कहते हमारा क्या खर्चा है, मतलब ट्रस्टी होकर संभालने के ऊपर बाबा की बात चल रही है ना। तो
बाबा कहते तुम जानते हो सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है, हमको धरनी ही नहीं सतो प्रधान मिलनी है, अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए। ये भी यही राज है ना, क्यों सफाई आदि करते हैं लक्ष्मी के पहले, दिवाली के पहले। तो संगम युग से कनेक्टेड है। बाबा इसलिए कहते हैं कि वहां सतो प्रधान, इसलिए लक्ष्मी सतो प्रधान स्टेज में आती है, तमो प्रधान स्टेज में नहीं। कि वातावरण ऐसा, मतलब इस तरह के वे से हमने धन कमाया, तमो प्रधान। बाबा ने समझाया है देवता इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। अच्छा, मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। जैसे वो ध्यान में जाते थे ना, उनको दिखाई देता था कि भगवान इधर आ गए, तो बाबा कहते ऐसे आ ही नहीं सकते। देवताएं देवताएं सतयुग में होते, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट है। देवताएं असुरों की लड़ाई है नहीं, तो वास्तव में यह है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सदगति दाता एक बाप है। तो पहले पहले है ही रुद्रमाला, वहां इस माला को कोई जानती ही नहीं है। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके, पीछे है फिर विष्णु की माला। यह सब है डिटेल की बातें। अच्छा, कोई कहते हमें धारणा नहीं होती है, अच्छा कोई हर्जा नहीं है। बाप को याद करना तो सहज है ना, तुम बाप को कैसे भूलते हो। जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जबरदस्त आमदनी है ना, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है, मैं मेरा करते हैं। वैसे भी साहूकार कौन, जिसको जितना मैं और मेरा है वो बहुत साहूकार। गरीब कौन, जिसको जितना मैं और मेरा है ही नहीं वो गरीब। तो माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। ये सारी दुनिया कैसे चलती है, तुम आदि से अंत तक जानते हो। कितनी डिटेलिंग में बाबा ने क्लियर किया है, कैसे मतलब जो सिस्टम वहां चलेगा फिजिकल, फिर जो राजाई चलेगी, और जो फिर रॉयल फैमिली में जो आएंगे। तो ईच एंड एक होता है ना, सतयुग होता है वहां ऐसे होता है, त्रेता युग होता है वहां ऐसे होता है, ये नहीं। डिटेलिंग नाटक देख कर आते हो, उसमें मालूम पड़ता है कि पिछाड़ी में अब यह सीन होगी, इसमें ऐसे नहीं है। तुम जानते हो, देखो तुम आदि से अंत तक सब जानते हो। वहां तो नाटक देख कर आते तो प्रेडिक्ट करते हैं ना कि इसके बाद ये है, यहाँ ऐसे नहीं है। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। हम पास्ट को ड्रामा कहते हैं, फ्यूचर को तकदीर कहते हैं, कि तकदीर बनाना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है, जो कुछ हो जाता ड्रामा। अच्छा, नाराज होने की कोई बात ही नहीं है, क्यों, बस वही पुरुषार्थ कि ये मैंने उसको कहा, लेकिन कहने के बाद अगर हम ये भी लर्निंग समझाने का भी एक बहुत अच्छा मेथड है। एक है हम बहुत अच्छे से समझाते हैं, एक है समझाने के बाद अंदर पूरा संकल्प क्लियर हो कि वो वही करेगा जो उसके पार्ट में होगा, ताकि तब फिर हमको समझाने का भी गम नहीं होता है, या तो एहसान नहीं जताएंगे। ये बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, जो कुछ हो जाता ड्रामा, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया,
अच्छा, तुम्हारी बुद्धि में है ये स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है, हाथ में चित्र हो कि ये लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे, अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादी से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो ले लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण। हम वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी इनहेरिटेंस चाहिए तो ले लो। इनहेरिटेंस की भी ऑफर होती है। यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे। अच्छा, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज होगा। सुना? आधा पेज का तो ऑफर आ गया। 4 पेज का नहीं, लेकिन बाबा ने उस दिन कहा ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी रूहानी बाप बाबा की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग मिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। दूसरा है, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। एक्चुअली धंधा आदि करते तो ज्यादा जरूरत होती है। स्व सेवा करते हुए जब बाहर का पुरुषार्थ करते हैं ना, एग्जॉस्ट नहीं होते। जो हम कहते हैं ना, मैं बहुत एग्जॉस्ट फील करता हो गया, वही उन्हीं आत्माओं का। तो इसलिए ये तो बहुत जरूरी है। वरदान है, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते? बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही है, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे भी रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है ना, है ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो। ये दुख नहीं लेना, इसमें मास्टरी चाहिए। दुख नहीं देने में जरूरत नहीं है ना? दोनों में से फील करने का नेचर, थोड़ा सा भी दुख लेने का नेचर। दूसरा एक है इंटरप्रेट अपने वे से करने का नेचर। शायद हाँ, वो ऐसे मुझे बिना विश किए चली गई ना, जरूर उसने ऐसा। ये भी एक इंटरप्रिटेशन।
वो भी दुख लेने का ही नेचर है ना। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक्रस स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक्रस स्थिति में स्थित रहो। अच्छा बैलेंस है, हर्षित बना और गंभीर बना। अच्छा जी। ओम शांति।